स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, आप अपना S7 एग्जाम लिख रहे हैं। ऑलरेडी 2 पेपर्स आप लोग लिख चुके हैं, एक मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस। अब रही बायोलॉजी की बारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कीजिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अपलोड करता तो जिसका कोई फायदा ही नहीं रहता, इसलिए मैं 1 मंथ पहले से ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, वो सारे एक एक करते हुए अपलोड करते हुए आ रहा हूं, ताकि उन क्वेश्चंस को देखकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े और उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि हम कितने इसके अंदर से लिख पाते हैं, कितने क्वेश्चंस हम नहीं लिख पाते। एक बार उन क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1-2 नहीं, 3 साल के पेपर्स मैंने अपलोड किया है, 3 या 4 साल के पेपर्स मैंने अपलोड किया है। 2019, 20, 21, 22, 23। अगर एक आध साल भी छूट गया तो 3-4 इयर्स के मैंने अपलोड किया है। अगर ये 3-4 इयर्स के पेपर्स भी अगर प्रिपेयर हो जाएंगे आप, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर 9th को आप भूल गए हैं, 8 को आप भूल गए हैं। देखिए मैं किसी को नहीं बोला, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं और सभी से मुझे एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि आपको भूल कर रह भी नहीं सकता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप 9th में आएंगे, 9th वाले 10th में आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। उस चीज को एक बार सर्च करके वीडियोस में चेक कीजिए। जस्ट आप सर्च कीजिए कि S7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या S7 क्वेश्चन पेपर बाय रोशन सर मैक्स क्लास 9th, जस्ट टाइप कीजिए यूट्यूब में, वहां पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। वहां पर से जाकर अपना प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हो। वैसे तो मैं अभी 10th क्लास, स्पेशली 10th क्लास के लिए माइक्रो मिनी असाइनमेंट के सारे लेसन वाइज क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट के तहत एक बुक दी गई थी, वो बुक के भी अंदर के मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है, वो देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मत सोचिए कि S7 में नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ा था, नहीं आए। बिल्कुल ये बिल्कुल मत सोचिए, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। अगर S7 में नहीं आए तो एनुअल में कंपलसरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड है इसी बुक में से, जो मैंने इंपॉर्टेंट अपलोड किया है और जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से खिलवाड़ करना या आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ना या आपको डिमोटिवेट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। बस यही चाहता हूं कि मैं दिए सो क्वेश्चन पढ़े, उसका बेनिफिट हो। अभी नहीं तो आगे उसका बेनिफिट जरूर होगा। ये उम्मीद करता हूं कि अब कल के बारे में सोचिए कि बायोलॉजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस भी एक सिंपली आप लिख पाएंगे। जैसा फिजिकल साइंस का था, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते थे फिजिकल साइंस के बारे में, उतना ज्यादा टफ इस बार नहीं आया पेपर। और पार्ट बी को ऑलरेडी मैंने एनालाइज कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं वहां पर जाकर। बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि बायोलॉजिकल साइंस भी आप बेहतर करेंगे, अच्छी तरह लिख कर आएंगे आप। और कुछ अगर डाउट रहता है, कुछ अगर छूट जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल छोड़ने की या पूरी तरह नहीं लिखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जितना आप पढ़कर जाते हैं, जितना आपने रिवीजन किया है, उस रिवीजन को एक कॉन्फिडेंस रखकर जाइए और ये सोचकर जाइए कि पॉजिटिविटी, हम एग्जाम में जाएंगे तो कुछ लिख कर आएंगे। ये सोचकर आप जाइए घर से जब निकलते वक्त। और जितना भी मटेरियल मैं अपलोड करते जाऊंगा, सारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपलोड किया है। अच्छी तरह पढ़िए। कुछ और कमी हो जाती है, कुछ और कमी मैंने अपलोड नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद पढ़ने लगोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप दिए सो नहीं है। देखिए मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं कि मैं जिया सो 100% आएगा। गेस्ट के तौर पर, एक्सपीरियंस के थ्रू हम दे सकते हैं। अगर आपको इतना ही डाउट है सिलेबस पे या डाउट है, तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, या आप अपने टीचर्स का रिवीजन कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही पढ़कर जाइए, क्योंकि आप लोगों का इंटेंशन रहता है कि 100% रिपीट हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। 70, 80%, 90% तक हम दे सकते हैं, ज्यादा हम गेस नहीं कर सकते। जस्ट हम गेस कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि उस गेस का बेनिफिट होगा। और वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये चैनल को 2020 में स्टार्ट किया है, ये 4th ईयर रनिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स
कमेंट करते हैं एग्जाम्स के बाद, सर आपने दिए सो रिवीजन बहुत आया है। कभी आता है, कभी कभी ऐसे न होता है, नहीं भी आता है, क्योंकि हम गेस देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपिक्स आप याद करके जाना, टॉपिक्स जहन में बिठाना, तभी जाकर आपका एग्जाम अच्छी तरह जाएगा। तो कल के लिए रेडी हो जाइए, और उम्मीद करता हूं कि कल का एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।